जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के चल रहे एग्जामों में एक बार फिर से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और मॉडल पेपर में आपका स्वागत है, जहां पर मैं लेके आया हूं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का। किसका बेटा? बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के ओल्ड स्कीम पेपर। कौन सा लेके आया बेटा? ओल्ड स्कीम पेपर, जो आपके शुरुआती दौर में जब सेमेस्टर लगा था ना, उसकी बात करने वाला हूं। बॉटनी का रहने वाला है मॉडल पेपर, जहां पर आपके पास में छपने वाले हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चन। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बड़े किफायती होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की बदौलत आप एग्जाम को क्रैक करोगे और अपने इस बैक वाले टैग को हटा दोगे। इसलिए अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करो ताकि उनका वापस से बैक ना रह जाए। और दूसरी बात बेटा, लाइक और कमेंट कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए और हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए निकाल करके लेकर आए। तो शुरू करते हैं अपने पास में वीडियो को, जहां पे पहले मैंने छोटे क्वेश्चन सेट किए, बाद में बड़े क्वेश्चन सेट किए हैं। तो देखो, पहले अगर छोटे क्वेश्चन में बात करें, सबसे पहला लाइकेन को सहजीवी संगठन। क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं? लाइकेन को सहजीवी संगठन क्यों कहा जाता है? तो बेटा सिंपल सी बात याद रखो, यहां पर हमारे पास में दो चीजों का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है? अपने पास में दो चीजों का जिक्र होता है, कवक और शैवाल का जिक्र होता है। शैवाल भोजन बनाने का काम करता है और कवक जो होता है ना, वो अपने पास में खनिज पदार्थों का काम करता है। ठीक है, इस प्रकार बात हो जाएगी। याद रखना, हेटेरोकारियोसिस एवं पैरा सेक्सुअलिटी में अंतर लिखना है आपको बेटा। सेक्सुअलिटी और हेटेरोकारियोसिस में आपको क्या करना है बेटा? अंतर लिखना है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। दूसरी बात है, लाइकेन की संरचना, प्रकार एवं आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व लिखना है। बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछ लेता है। लाइकेन की संरचना बतानी, अपन को निर्जन भूमि पर पाया जाता है बताना है। लाइकेन के प्रकार बताने, कैसे होते हैं लाइकेन के प्रभाव, महत्व बताने। और महत्व के लिए याद रखो बेटा, सबसे बड़ा ये प्रदूषक सूचक होता है अपने पास में। ठीक है ना, ये हमारे पास में 3 क्वेश्चन होने वाले। इसके बाद में हमारे चौथे क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइटा में पीढ़ियों का परिवर्तन समझाइए। तो बेटा दो ही प्रकार की पीढ़ियां होती है अपने पास में, या तो स्पेरोफाइट होती है अपने पास में, या गैमेटोफाइट होती है। तो उसी अकॉर्डिंग इनको बता के चलना है अपने पास में। फ्यूनेरिया की कैप्सूल की संरचना लिखिए एवं फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांत का कार्य लिखिए। तो बेटा फ्यूनेरिया को लेकर चलना है अपने पास में, वहां पे इसके कैप्सूल की संरचना आपको बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, केवल स्ट्रक्चर बनानी है। उसके बाद में पेरिस्टोम दांत का कार्य आपको लिखना है। उसके बाद में टेरिडोफाइटा में स्टील क्या है? टेरिडोफाइटा में स्टील क्या है, इसके प्रकार लिखिए। इसको स्टील भी लिख देते हैं और बड़ा स्टेले भी लिख देते हैं। याद रखना, स्टील भी लिखते हैं और स्टेले भी लिखते हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में समानता लिखनी है आपको। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में समानता लिखने, कैसे दोनों एक दूसरे के सूचक होते हैं या एक दूसरे के समान होते हैं अपने पास में, उनको लिखना है अपने पास में। उसके बाद में एंजियोस्पर्म में द्विगुणित निषेचन को समझाना है अपने पास में। एंजियोस्पर्म में निषेचन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को बताना अपने पास में, 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद में एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर लिखना है। तो बेटा एक बीजपत्री में एक बीज पत्र पाया जाता है और द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, उनको डिटेल वाइज लिखना है आपको। 3 से 4 अंतर लिखने हैं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक बात और आती है, वो आती है साइकस के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाओं को लिखिए। तो साइकस के जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल है, उसके केवल पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे विद डिटेल नहीं लिखना है। बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना है, छोटा क्वेश्चन रखना है। और एक चीज और कह दूं बेटा, मैं आपको याद आई, ये जो अभी 5th सेमेस्टर में है प्रेजेंट टाइम में, ये पेपर केवल उनके लिए है। ये पेपर केवल उनके लिए जो अभी 5th सेमेस्टर में है, और जो 3rd सेमेस्टर में है ना बेटा, जो 3rd सेमेस्टर में है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में मेन क्वेश्चन आते हैं बेटा। बड़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फ्रिस के अनुसार शैवालों के वर्गीकरण पर लेख लिखिए। यानी एक वैज्ञानिक थे अपने पास में, फ्रिस थे, जिनका नाम था एफी फ्रिस, और एफी फ्रिस ने शैवालों का वर्गीकरण किया था, उसको लिखना है। उसके बाद में शैवालों के सामान्य संगठन लक्षण लिखने हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं अपने पास में। शैवालों के प्रकार भी होते हैं। इसके अलावा शैवाल जो होती है अपने पास में, हम कह सकते हैं कि जिसे अपन काई के रूप में देखते हैं, ग्रीन होती है अपने पास में, भूरी शैवाल भी होती है। ठीक है ना, तो और थैलस भी पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है, साथ में इसके जीवन चक्र को बताना है, लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है,
इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कवकों में थैलस संगठन व पोषण प्रकार को लिखिए। तो बेटा कंपोजिशन ऑफ थैलस और पोषण का प्रकार लिखना है। कवक जो होते हैं बेटा हेटेरोट्रोपिक होते हैं, अपने पास में याद रखना, अपने पास में स्वपोषी वाला गुण नहीं पाया जाता है, यहाँ पे याद रखना और डिटेल वाइज यहाँ पे लिखना, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। लाइकेन का सहजीवन में प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन, तो बेटा मैंने पहले कहा था अपने पास में आर्थिक महत्व लाइकेन के अंतर्गत कि लाइकेन जो होता है प्रदूषक का सूचक होता है, SO2 के प्रति सूचक होता है, तो उसको लिखना है, उसके सहजीवन को लिखना है, कवक प्लस शैवाल के बारे में जाकर के लिखना है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कारा व पॉलीसाइफेनिया पर विस्तृत अध्ययन करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है कारा व पॉलीसाइफेनिया पे। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास में बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को उभयचर पौधा क्यों कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को उभयचर पौधा क्यों कहा जाता है? तो बेटा इसलिए कहा जाता है एम्फीबियन प्लांट कि ये जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उभयचर पौधा कहा जाता है। इसके आवास में पारिस्थितिक महत्व को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, किस आवास में ये रहता है, किस आवास के लिए सुटेबल होता है, इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, वो चीजें लिखनी है। इसके बाद में ब्रायोफाइटा में पीढ़ी पर्यावरण तो मैंने छोटे क्वेश्चन में बताया था, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को लेकर के आपको ये चीजें बतानी, साइकिल बनेगा उसको बताना है। इसके बाद में मार्केशिया व फ्यूनेरिया पर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है मार्केशिया और फ्यूनेरिया पे, ठीक है। इसके बाद में बेटा ब्रायोफाइटा को या ऊपर आ गया, इसकी जगह आप ये मान लो, इसकी जगह मैं ये दे देता हूं ब्रायोफाइटा में विकास को बताना है आपको, इवोल्यूशन को बताना है, विकास व उत्पत्ति को, इवोल्यूशन व ओरिजिन को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। इसको ऐड कर लेना, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा राइनिया, सिलिजेनेलिया व मार्सेलिया का जीवन इतिहास और टिप्पणी लिखे। तो बेटा मैंने तीनों इंपोर्टेंटों को मिक्स कर दिया है, यहाँ पे राइनिया रहने वाला है, सिलिजेनेलिया रहने वाला है और मार्सेलिया रहने वाला है। इनके जीवन इतिहास के ऊपर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखनी है। बड़ा क्वेश्चन है, एक एक में भी पूछ सकता है, डबल में पूछ सकता है, ट्रिपल में पूछ सकता है। इसके अलावा बात करें टेरिडोफाइटा में स्टेले प्राणी, छोटे क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया था, बड़े में भी इंक्लूड करता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा में स्टेले प्रणाली को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद में टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा से जिम्नोस्पर्म से समानता, टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म से समानता को क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है। किसको? टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म, यानी ब्रायोफाइटा के साथ में क्या समानता रहने वाली है टेरिडोफाइटा की, और जिम्नोस्पर्म के साथ में क्या समानता रहने वाली है वो। और समानताएं जहां रहे ना बेटा, वहां आपको असमानताओं को भी याद में रखना है। किसको याद में रखना है? असमानताओं को भी याद में रखना है आपको, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत आए, विभिन्नताएं पूछ ले या वेरिएशंस पूछ ले तो भी आपको याद रहे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म में द्विगुणित निषेचन व परागण क्रिया का वर्णन, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। द्विगुणित निषेचन बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, 3 स्टार लगा के देता हूं मैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को बताना है, परागण प्रोडक्शन या पोलिनेशन प्रोसेस को यहाँ पे बताना है, परागण किस प्रकार से होता है, किनके द्वारा होता है, ये सारी चीजें बतानी है। इसके बाद में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर वहां से छोटा था, यहाँ पे हमने बड़ा बना दिया, तो एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों के बारे में आपको बताना है, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में एंजियोस्पर्म का सामान्य जीवन चक्र तथा बीज व फल विकास, तो एंजियोस्पर्म अपने पास में फल फूल देने वाले पादप होते हैं, उनका जीवन चक्र लाइफ साइकिल बताना अपने पास में, ठीक है, और बीज व फल विकास बताना। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, साइकस व इफेड्रा का जीवन इतिहास व प्रजनन बताना, तो जीवन इतिहास तक ले लो, प्रजनन तक ले लो। डबल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, टिप्पणी के रूप में पूछता है। तो ये बैक वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली मॉडल पेपर अपना अवेलेबल करवाता है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपन नया तैयार करते हैं, जहां पे अपन फिर से कुछ नया लेके आएंगे। और जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में हैं उनको मैं कह देता हूं कि अपन 7:45 बजे लाइव आने वाले हैं, जहां पे अपन छोटे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।